सरोजिनी को भारतीय कोकिल बोली कुहाଯାଏ। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन रे गांधीजी सहयोगी रूपे सरोजिनी नायडू अवदान अतुलनीय। जड़े इंग्राजी कवि रूपे भारतीय इंग्राजी साहित्यर इतिहास रे तांकर स्थान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सरोजिनी नायडू हेउछंती समग्र नारी जाति पई आदर्शर प्रतीक। से हेउछंती एकाधार रे जड़े कवियत्री, स्वाधीनता आंदोलन जड़े साहसी नेत्री एवं स्वाधीन भारतर प्रथम महिला राज्यपाल। यह व्यतीत तांकर उच्च कोटीर वक्रता माध्यम से समस्तଙ୍କ मन को जिनि पारुथिले। से भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष रूपे 1925 मसीहा कानपुर अधिवेशन रे अध्यक्षता करिथिले। 1879 मसीहा फेब्रुआरी 13 तारिख रे हैदराबाद रे एक बंगाली परिवार रे सरोजिनी नायडू जन्म ग्रहण करिथिले। तांको बापांको नाम अघरनाथ चट्टोपाध्याय एवं तांको मांको नाम वरदा सुंदरी थिला। तांको बापा जणे वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थिले। तांको मां बंगाली भाषा रे बहुत सुंदर सुंदर कविता रचना करि पारुथिले। सरोजिनी को पिता मातांको थारु कविता लिखिबा प्रतिभा प्राप्त होइथिला। सरोजिनी को पिता चाहुथिले सरोजिनी गणितज्ञ होंतु, किंतु तांको मन गणित बदଳରେ कवितारे लागि रहुथिला। सरोजिनीकर प्रतिभा पिला दिनरु ही जणा पडिथिला। से बहु कम बयसरु कविता लिखिबा आरंभ करि दैथिले। से आकाश, पक्षी, गछ, लता आदि को लक्ष्य करी कविता लिखि पकांती। प्रथमरु ही तांको मां एइथि पई तांको उत्साहित करंती। से बहुत सुंदर कविता लिखिबा सहित ताको सुंदर स्वर रे गान करि पारुथिले, किंतु से गणित न कसी इंग्रजी भाषा रे लिखिथिले अति सुंदर कविताटी, जाहाको देखि तांको बापा आश्चर्य होई गले और खुशी मध्य हेले। कविता लेखारे तांकर रुचि रहिथिला, किंतु से जे पाठ पढ़ा रे दुर्बल ताहा नुहे। से जणे बहुत भल शिक्षार्थी मध्य थिले। विभिन्न भाषा जेपरि कि उर्दू, तेलुगु, बंगाली, इंग्रजी भाषा रे तांकर दक्षता रहिथिला। सरोजिनी नायडू 8 जण भाई भौणी मध्य सबुठारु बड़ थिले। 12 वर्ष बयस रे से मद्रास यूनिवर्सिटी रु मैट्रिक परीक्षा रे टॉपर होइथिले। से मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज रे प्रथम होइथिले। उच्च शिक्षा पाई लंडन गले। प्रथमे किंग्स कॉलेज और परे कैम्ब्रिज कॉटन कॉलेज रे पढ़िले, किंतु कॉलेज पढ़ारे तांकर मन लागिला नहीं। दीर्घ 20 वर्ष पर्यंत से कविता लिखि चलिले। एहा मध्य रे तांकर 3टी कविता संग्रह प्रकाशित हैला। 1905 मसीह रे तांकर प्रथम कविता दी गोल्डन थ्रेशहोल्ड, 1912 मसीह रे दी बोर्ड ऑफ टाइम्स एवं 1917 मसीह रे तांकर तृतीय कविता दी ब्रोकन विंग प्रकाशित हैला। 1937 मसीह रे सरोजिनी नायडू को शेष कविता संग्रह दी सेप्टेड फ्लूट प्रकाशित होइथिला। सेही समयर राजनीतिकता व्यस्तता मध्य रे एही कविता संग्रहटी एक नूतन आशार लहरी सृष्टि करिथिला। भारतीय साहित्य रे सरोजिनी नायडूंकर स्थान कवि रूपे महत्वपूर्ण अटे। से निज मातृभूमि को दासत्व कबळरू मुक्त करिवार स्वप्न मध्य देखिथिले। समस्त मनुष्य जाति पई तांको मनरे प्रेम थिला। तांकर कविता आधुनिक भारतीय साहित्य रे विशिष्ट छाप पकैथिला। सरोजिनी 1898 मसीह रे इंग्लैंड रु फेरी डॉक्टर गोविंद राजुलु नायडू को 19 वर्ष बयस रे विवाह करी हैदराबाद रे निजर सुखमय जीवन आरंभ कले। से निज स्वामी और 4 संतानक खूब जत्न नेउथिले। से अन्य जाति रे विवाह करिथिले, जहा कि से समय रे एहा समाज को एक दोष रूपे विवेचना करा जाउथिला, किंतु सरोजिनी को बापा तांको समर्थन करिथिले। तांको नाम सही दिन ठारू चट्टोपाध्याय रु सरोजिनी नायडू रे परिवर्तन होइथिला। 13 वर्ष बयस रे से प्राय 6 दिन मध्य रे 1300 पद रे लेडी ऑफ द लेक नामक दीर्घ कविता रचना करिथिले। एहा छडा 2000 धाड़ीर एक नाटक मध्य लिखिथिले। से पारसी भाषा रे मेहर मुनीर नामक नाटिका रचना करिथिले। एहा एक पत्रिका रे प्रकाशित होई आलोड़न सृष्टि करिथिला। एइथि पई तांकु 1885 मसीहा रे हैदराबाद रो निजाम को तरफ रु वार्षिक 300 पाउंड छात्रवृत्ति प्रदान करा जायथिला। इंग्लैंड रे 3 वर्ष रहिबा परे तांकर स्वास्थ्य हानि घटिथिला। से जलवायु परिवर्तन पाई इटाली और स्विट्जरलैंड यात्रा करिथिले। एहा परे इटाली रु तांकर कोनोसी डिग्री हासिल न करी से नूतन चिंताधारा और विपुल अभिज्ञता को सांगरे धरी 1889 रे भारत फेरी आस्थिले। 1905 मसीह रे जेतेबेले बंग विभाजन हेला
ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। 1916 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ରହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥାରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ସେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1925 ମସିହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାନପୁର ଅଧିବେଶନରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରୋଜିନୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ସେ ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠା ଓ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମୀରାବାଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଶେଷରେ 1949 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।